नरवाल परिवार के आपने देखे होंगे। अगले मैच की दोनों टीमें तैयार हो जाए भाई। सूर्यमुखी कबड्डी एकेडमी वर्सेस आदमपुर। सूर्यमुखी एकेडमी वर्सेस आदमपुर। वो पहलवानी चल गया घूम तो रहे भाई। वन पॉइंट नौलखा पानीपत। हर रेड पर नौलखा की तरफ से भाई 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी दीपक जांगलाल। बिल्कुल आपने प्रो कबड्डी में पटना पायरेट टीम का खिलाड़ी है। अनेकों बार टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा। आज बाबा जोड़वाड़े के इस मेले में अपनी प्रतिभा दिखाता हुआ बिल्कुल नौलखा का स्कोर 3 और नरवाल अकेडमी की टीम को भी खाता खोलना बाकी है। अगले मैच की दोनों टीमें तैयार हो जाए भाई। सूर्यमुखी कबड्डी एकेडमी वर्सेस आदमपुर। सूर्यमुखी कबड्डी एकेडमी वर्सेस आदमपुर। वन पॉइंट नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी। नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम का स्कोर 2 पॉइंट और नौलखा का स्कोर 4 पॉइंट। फिर रेड पर 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी व साथियों दीपक जांगलाल, गांव नौलखा, जिला पानीपत। इस समय रेड पर बहुत ही अच्छी टीमें हैं बस साथियों। और कल बहुत ही अच्छा बाबा के मेले का आयोजन भी है, उसमें कुश्तियां भी होंगी। कुश्ती प्रेमी भी बिल्कुल पहुंचे, अच्छी पहलवान कुश्तियों के भी आपके बीच में आएंगे। जिस प्रकार कबड्डी की भी अच्छी संख्या में टीमें आपके बीच में पहुंची, इसी प्रकार कुश्तियों के भी बड़े अच्छे खेल दंगलों से ग्राउंड से बच्चे आएंगे। 21,000 का कुश्ती का आंकड़ा होगा, यानी कि आखिरी कुश्ती 21,000 रुपए की होगी।
डू और डाई रेड भाई, डिसाइड रेड नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से डिसाइड रेड। ना ना अभी आपको मैच और भाई 33 नंबर जर्सी का खिलाड़ी तनुज, गांव नौलत्था, जिला पानीपत, इस समय रेड पर है दोस्तों। बहुत ही अच्छी टीमें हैं, दोनों बहुत बड़े खेल गांव हैं। जो व्यक्ति कबड्डी की नॉलेज रखता है उनको पता है, चाहे नौलत्था की बात हो चाहे रेढाना की बात हो, कबड्डी की शुरुआत इन्हीं गांवों से होती है। रेढाना वो खेल गांव है जहां सबसे ज्यादा खिलाड़ी प्रो कबड्डी में खेलते हैं, जहां पुत्र और पिता एक साथ प्रो कबड्डी में खेलते हैं, वो गांव हिंदुस्तान का वो गांव रेढाना, उसकी नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम। और दूसरी तरफ नौलत्था पानीपत, 10 से 12 बच्चे एक साथ प्रो कबड्डी जैसी लीग में खेलना। नौलत्था गांव भी बड़ा बहुत अच्छा खेल गांव है पानीपत जिले का, और रेढाना सोनीपत जिले का बहुत अच्छा खेल गांव है। फिर 33 नंबर जर्सी का खिलाड़ी तनुज, गांव नौलत्था, जिला पानीपत, इस समय रेड पर। बड़ी अच्छी टीम है और जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 52,000 का जो मैच होगा आखिरी महाकुंभ, उसमें अपनी एंट्री दर्ज करवा देगी मैच जीतते ही टीम। आप लीजिए भाई साथियों, ये है किसी जोटे की तरह खेल लगाई जाती है कबड्डी में, अपने सामने वाले विपक्षी को धकेला जाता है, उसी प्रकार तनुज भी एक 4 पॉइंट थर्ड रेड करो या मरो। डिसाइड रेड 2014 में जब प्रो कबड्डी की शुरुआत हुई, इस खेल को अलग पहचान मिली, इन्हें रूल का बिल्कुल आगाज हुआ और इस खेल को बड़ा पसंद किया गया। बिल्कुल हरियाणा प्रदेश में ये खेल पहले नंबर पर और भारत में दूसरे नंबर पर अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। 1 पॉइंट लेने में कामयाब रहा। टू पॉइंट बढ़िया रहे। भाई नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी और नौलत्था के बीच में पहला सेमीफाइनल मैच है। दूसरे सेमीफाइनल की दोनों टीमें तैयार हो जाए, वार्म अप हो जाए, समय नहीं दिया जाएगा। सूर्यमुखी कबड्डी एकेडमी वर्ष फर्स्ट फाइनल चल रहा है ग्राम भोगखेड़ा में बाबा जोड़ वाले के मेले के उपलक्ष्य में। इन खिलाड़ियों की तरह अभ्यास कर सकते हैं। प्रो 10-8 का स्कोर इन फेवर ऑफ नौलत्था, 3 के डिफेंस में, और स्कोर बराबर हो चुका है भाई, ताली मारो एक बार। 10-10 का स्कोर, बिल्कुल कांटे का मुकाबला। बहुत ही अच्छी टीमें हैं साथियों, पहले भी बता चुका हूँ, चाहे रेढाना की बात हो चाहे नौलत्था की बात हो, इन गांवों के बारे में जो खिलाड़ी, जो दर्शक जानते हैं, उनको पता है किस प्रकार के खिलाड़ी इन गांवों ने दिए हैं। बहुत अच्छे का महाकुंभ, जिसका फर्स्ट फाइनल का सेकंड, सेमीफाइनल का सेकंड हाफ चलता हुआ। दोनों टीमों का स्कोर 10-10 है और बिल्कुल शानदार लड़ाई का प्रयास कर दिया है। और पॉइंट नरवाल स्पोर्ट्स, पॉइंट रेढाना, 10 पॉइंट नौलत्था।
जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी और इंडियन करेंसी के हिसाब से 52,000 का जो मैच होगा उसमें अपनी प्रतिभा दिखाएगी। सभी टीमों का फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। बड़ी अच्छी संख्या में टीमें हमारे बीच में आई, क्योंकि काफी इन टीमों के लिए बहुत लंबा सफर हो जाता है। नौलत्था जो गांव है वो बिल्कुल पानीपत शहर के नजदीक लगता हुआ गांव है। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई पूरे गांव भूपखेड़ा का और नवयुवक मंडल का, जिन्होंने इतनी अच्छी टूर्नामेंट कराई और आप जैसे महान खेल प्रेमियों के बीच में आने का मौका दिया, इन खिलाड़ियों को खेल देखने का मौका दिया। ये सभी जो छोटे भाई हैं भाई, इनसे भी मेरा निवेदन है, क्योंकि आपने 10 तारीख को वो दर्दनाक हादसा देखा होगा कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश की एक टीम हिमाचल कबड्डी खेलने जा रही थी और एक्सीडेंट हो गई गाड़ी। उसमें हमने एक होनार कबड्डी खिलाड़ी ऋतिक भाई को खो दिया, जो अब हमारे बीच में नहीं है, जो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। उनके लिए भी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मालिक उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और जो खिलाड़ी जख्मी है, चोटिल है, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी जल्दी स्वस्थ होकर मैदान पर आए। सभी ड्राइवर भाइयों से, खिलाड़ी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप जब भी यहाँ से जाएं बिल्कुल सावधानी के साथ जाएं, किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15-20 मिनट लेट हो सकते हैं कहीं भी। और किसी भी टूर्नामेंट में आए तो मेरी जवाबदारी है, आप चाहे कितना भी लेट हो, लापरवाही ना करें। एक और पॉइंट, नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी के खाते में, सॉरी नौलत्था के खाते में, और अब सुपर टैकल ऑन तनुज इस समय रेड पर, सामने 2 खिलाड़ी नौलत्था के तैयार ढाना के तैयार हैं। देखते हैं कौन तनुज पर प्रयास करेगा। अगले मैच की दोनों टीमें वार-वार हो जाए। ये मुकाबला अपनी समाप्ति की तरफ लगातार बढ़ रहा है, निरंतर ये मुकाबला समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, हारने वाली टीम को सांत्वना पुरस्कार के रूप में जो 3rd प्राइज है उसके साथ संतोष करना होगा। और भाई अब बिल्कुल ऑल आउट का खतरा आ चुका है। ये इस मैच का ऐसा क्षण है जहां नौलत्था की टीम मजबूती से अपनी दावेदारी करेगी। इस मुकाबले में आप इन खिलाड़ियों को प्रो कबड्डी जैसी लीग में खेलते देखते हैं, आपके बीच में पहुंचे हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखते हो। नवयुवक मंडल के सभी साथियों ने मिलकर गांव में एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही मोटिवेशन टूर्नामेंट करा दिया है। इन खिलाड़ियों को यहाँ बुलाकर एक बहुत अच्छी टूर्नामेंट कराई है। बार बार बधाई देते हैं नवयुवक मंडल को, हमारी बाबा की कमेटी के साथ मिलकर और सारे गांव के सहयोग से। ऐसा नहीं है भाई, आप सबके सहयोग की जरूरत है। जब भी गांव में ऐसे आयोजन हो, ऐसे प्रोग्राम हो, तो समस्त ग्रामवासी मिलजुल कर कंधे से कंधा लगाकर इस ऐसे जो प्रोग्राम है, जो कार्य है, इनमें सब मिलकर रहे। चाहे बड़े बुजुर्गों की बात हो, बच्चों की बात हो, युवा साथियों की बात हो, सबका सहयोग है। हाँ, दोनों टीमों के टाइम आउट समाप्त हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक गोल में टाइम आउट आपसे आवा। और टाइम आउट जो होता है भाई, आप सब देखते हैं प्रो कबड्डी में कोच व सभी खिलाड़ी मिलकर आगे बचे हुए समय में कैसे खेलना, इस प्रकार की रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि ये बड़ा टेक्निक का खेल है भाई दोस्तों। इसमें कौन का प्रयास करेगा, कौन डिसाइड पे प्रयास करेगा, इस प्रकार की प्लानिंग की जाती है। और भाई फिर रेड पर
7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी प्रो कबड्डी का बड़ा शानदार खिलाड़ी है दीपक जांगला, गांव नौलखा है, पटना पायरेट्स के लिए प्रो कबड्डी खेलता है खिलाड़ी और आज अपने गांव की टीम के नाम से खेलता हुआ बिल्कुल जबरदस्त प्रयास और 1 पॉइंट लेने में कामयाब। ईमानदारी से दीपक ने भी कहा कि भाई एक ही पॉइंट है। इस प्रकार की ईमानदारी की जरूरत है साथियों जो खेलों में। हरियाणा और राजस्थान प्रदेश की बड़ी अच्छी टीमें हमारे बीच में आई, चाहे जयपुर की टीम की बात हो, चाहे नौलखा की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो, चाहे झज्जर की बात हो, बड़ी अच्छी टीमें हमारे बीच में आई और अब नौलखा की टीम बड़ी हैवी होती हुई इस मुकाबले में लीड को लगातार बढ़ाती हुई अगली दोनों टीमें तैयार होकर मैदान के नजदीक आ जाए। सूर्यमुखी कबड्डी एकेडमी रोहतक वर्सेस आदमपुर खेल स्टेडियम चरखी दादरी। आखिरी 3 मिनट से इस मुकाबले में और पॉइंट नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी के खाते में 20-13 का स्कोर, 7 पॉइंटों की लीड। नौलखा की टीम आगे चल रही है इस मुकाबले में। जो टीम जोहड़ी की साइड है, गांव की साइड है, वो 7 पॉइंटों से आगे है इस मुकाबले में। लेकिन नेशनल स्टाइल कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल है। एक रेड में भी पूरी टीम को ऑल आउट किया जा सकता है। आपने प्रो कबड्डी में अनेकों बार बड़ी बड़ी रेड देखी होगी। अजिंक्य पवार और प्रदीप नरवाल जैसे रेडरों की रेड देखी होगी। प्रदीप नरवाल ने सीजन 5 में एक ही रेड में हरियाणा स्टील टीम को ऑल आउट कर दिया था। इस प्रकार का ये खेल है। थर्ड रेड डू और डाई, 33 नंबर जर्सी का खिलाड़ी भाई कनौज इस समय डू और डाई रेड करता हुआ गांव नौलखा जिला पानीपत का ये शानदार खिलाड़ी है और सामने नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी। लेकिन पॉइंट नौलखा के खाते में आ चुका है। बहुत बड़ा खेल गांव है। नौलखा के बारे में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा गांव है और जो फाग का त्योहार है, होली का त्योहार है, वो बिल्कुल स्पेशल उस गांव में अलग ही तरीके से मनाया जाता है, जिसमें 9 जोड़ 9 कुएं इस प्रकार की बसावट है उस गांव की। और पॉइंट एक और पॉइंट 22-14 का स्कोर इस मुकाबले में हो चुका है। अब इस मुकाबले में मात्र आप औपचारिकता कह सकते हैं। मैच पूरी तरह से नौलखा के पक्ष में है। बड़ी अच्छी टीमें हैं दोनों ही, लेकिन इस समय के खेल में आज नौलखा की टीम के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया और समय पर जो खिलाड़ी अच्छी कार्रवाई कर लेता है वो उसी को जीत मिलती है। सभी खिलाड़ी बराबरी के हैं, कोई बड़ी गलती नहीं हुई इस मैच में, कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। तो नौलखा की टीम बिल्कुल सुरक्षित जोन में है। भाई आदमपुर